हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धृतराष्ट्र। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेम स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। आज हड़प्पा सभ्यता की क्वेश्चन की खुदाई करेंगे हम। बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया जाता था? ग्रेनाइट से किया जाता था, ये जले हुए ईंटों से, ये संगमरमर से, ये सैंडस्टोन से। तो हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण में जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, नगरों के ही रक्षा हेतु। और दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसमें मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। तो आंसर बी हो जाएगा, जली हुई ईंटें। जली हुई ईंटें आंसर बी हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वैदिक पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, रुद्र। रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति भी मिली है। तो आंसर ए हो जाएगा, रुद्र। रुद्र देवता में बहुत गुस्से वाले थे, जल्दी उग्र हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो आंसर ए हो जाएगा, रुद्र। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? लोथल था, या कालीबंगा था, या बनवाली था, या धोलावीरा था? तो भारत में हाल ही में खोजा गया धोलावीरा हड़प्पा नगर था। धोलावीरा हड़प्पा नगर था। इसका उत्खनन 1990 से 1991 में हुआ था, रविंदर सिंह ने किया था। ये गुजरात में स्थित है धोलावीरा। और इसके बारे में और धोलावीरा के बारे में जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। आंसर डी हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घेरों में एक को छोड़कर सारे घेरों में 60 प्रवेश द्वार था। निम्न शहर में से वह शहर छांटिए जिसमें घेरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। तो कौन सा शहर था? चाहुंदड़ो था, या लोथल था, या मोहनजोदड़ो था, या कालीबंगा था? कौन सा शहर था? सिंधु घाटी के सारे शहरों के घेरों में लोथल को छोड़कर सारे घेरों में साइड प्रवेश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। आंसर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ है, बहुत बड़ी नहाने की जगह, या ग्रेट गैनरी है, बड़ा धन्यगार, या सभा भवन है, या आयताकार भवन है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी है, बड़ा धन्यगार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक सूती का कपड़ा का टुकड़ा मिला है। तो आंसर बी हो जाएगा, ग्रेट गैनरी। आंसर बी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ग्रेट गैनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरातत्व ने सिंधु लिपि के गुड अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? तो किसने दावा किया है कि सिंधु लिपि के अक्षरों को वो सफलतापूर्वक स्पष्ट पढ़ सकते हैं? तो ये दावा किया है, एस आर राव ने किया है दावा। पुरातत्व एस आर राव ने सिंधु लिपि को पढ़ने का स्पष्ट दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। सिंधु सभ्यता के लेख अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो आंसर डी हो जाएगा, एस आर राव ने किया था दावा कि वो सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ सकते हैं, और अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एस आर राव। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है,
सूची 1 और सूची 2 को सही जोड़े में बनाकर नीचे दिए गए गुट में सही मिलान करना है। मिलाना है दोनों को, तो चलिए मिलाते हैं। सुरकोटा कहाँ है? सुरकोटा कहाँ है? तो गुजरात में है, कच्छ जिले में है सुरकोटा। गुजरात के कच्छ जिले में है सुरकोटा। तो 4 का सी, 4 नंबर का सी, 4 नंबर का सी, और किसी में नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर आंसर डी हो गया। अब देख लेते हैं, 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब में है। पंजाब कहाँ है? तो पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला नहीं। और डी, 2 नंबर का डी, 2 नंबर का डी, मोहनजोदड़ो में सिंध है, सिंधु नदी है, सिंध, सिंध नदी बहता है वहां पे है मोहनजोदड़ो। बच्चा कौन? कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। आंसर बी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध नदी के पास है। और हड़प्पा पंजाब में है, वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। और सुरकोटा कहाँ है? तो गुजरात में है, कच्छ जिले में है सुरकोटा, गुजरात के। तो आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? इसमें से कौन सा जोड़ा सही है बताना है आपको। तो हड़प्पा में डायकवाड़ में है मिला है, या सुरकोटा में घोड़ों का अवशेष मिला है, या लोथल में मंदिर नुमा ढांचे मिले हैं, या मोहनजोदड़ो दफनाने का स्थान है। कौन सा सही होगा इसका? कौन सा आंसर होगा? हड़प्पा में कांसे का बना हुआ एक बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, हड़प्पा में। और सुरकोटा में घोड़े का अवशेष, उसकी अस्थियां मिली हुई हैं। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा, सुरकोटा में घोड़े का अवशेष मिला है। तो आंसर बी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिए गए? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर एस आर राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। किसने दिया? तो डॉक्टर एस आर राव ने। आंसर सी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों और कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष किस शहर से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं, या लोथल से मिले हैं, या कालीबंगा से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से? कहाँ से मिले हैं घरों में कुओं के अवशेष? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो शहर से मिले हैं घरों में कुओं के अवशेष। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं? कौन है दो भारतीय जिनका नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है प्रखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी तथा रखलदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिएगा, आपके काम जरूर आएगा। 1922 में रखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। आंसर ए हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु के लोगों द्वारा निम्नलिखित आयतित वस्तुओं और उनके पतित स्थल को सम्मिलित कीजिए। मिलान है, चलिए मिलाते हैं, मजा आएगा। तो चलिए नीचे से मिलाते हैं, बहुत मजा आएगा। कहीं से भी मिला सकते हैं। तो अड़ियल, अड़ियल घोड़ा, अड़ियल घोड़ा हो जाएगा मध्य एशिया से। 5 का सी, 5 का सी, एक में ही है 5 का सी, आंसर मिल गया हमें। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा, 5 का सी। और बाकी भी देख लेते हैं। 4 का डी हो जाएगा, 4 का डी, 4 का डी, 4 का डी तो सामने ही है। फिरोजा, पर्शिया हो जाएगा। 3 का ई, 3 का ई, लाजवरत अफगानिस्तान में हो जाएगा। 2 का बी, 2 का बी, अफगानिस्तान, ईरान और लिपस्टिक। 2 नंबर का बी, और तांबा राजस्थान। एक का ए हो जाएगा, हो गया मिलान। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल में खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं?
तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था, आपने ध्यान से सुना होगा तो, हमें सरकोटा में मिला था। सरकोटा में मिला था क्या? घोड़ों की अस्थियां मिली थी, उनके अवशेष मिले थे। तो सुरकोटा वर्तमान समय में कहाँ है? तो गुजरात में कच्छ जिले में है सुरकोटा। और इसका उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ था? तो 1964 में जगपति जोशी ने किया था। तो आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन मिलान है, तो चलिए मिलाते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। अलकृत एवं कच्ची ईंटें, अलकृत और कच्ची ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं। तो 4 का सी हो जाएगा, कालीबंगा। 4 का सी, 4 का सी, 4 का सी, दो दो है 4 में सी। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं हड़प्पा मछुआरे का चित्र। 3 का आंसर ए हो जाएगा, 3 का आंसर ए, 3 का ए ये रहा, और किसी में नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा आपका। 4 का सी, 3 का ए और 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी। गुड़िया, गुड़िया निर्माण का कारखाना कहाँ है? तो चौहंदुड़ू में है, और लिपस्टिक है। और एक का डी, एक का डी हो जाएगा आपका लोथल में। फारस की मोहरें और आटा पीसने की पत्थर की चक्की कहाँ है? तो लोथल में। तो एक का डी हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है कब का? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के हाथी के दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पहला है, उस समय हाथी का दांत का आभूषण बनाए जाते थे। कुछ कहा नहीं जा सकता बनाए जा बनता था कि नहीं बनता था आभूषण हाथी के दांत का। 2 नंबर है बी, उस समय हाथी के दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुएं के नमूने भी मिले हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मिले हैं कि नहीं मिले मुझे तो नहीं पता। उस समय हाथी के दांत से बनी कंदिकाएं का उपयोग होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता में हाथी के दांत का आभूषण भी बनता था, हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुएं के नमूने भी मिले हैं, और उस समय हाथी के दांत से बनी कंदिकाएं का उपयोग भी होता था। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन बी हो जाएगा, उस समय हाथी के दांत का कोई उपयोग नहीं था। उपयोग था, उपयोग था, उसके आभूषण मिले हैं हमें, उसके आभूषण मिले हैं और वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? तो बी, उस समय हाथी के दांत का कोई उपयोग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सम्मिलित है? तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो मोहनजोदड़ो रावी नदी के पास नहीं है, मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, और सिंध नदी के पास में है। सिंधु नदी के पास में है मोहनजोदड़ो, तो ये गलत है, तो आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, गंगर नदी के पास है, तो ये भी नहीं होगा। ये राजस्थान में है, सिंध नदी के पास नहीं है, गंगा नदी के पास है कालीबंगा। धोलावीरा कच्छ जिले में है। आपने ऊपर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। धोलावीरा कच्छ जिले में है, गुजरात में। तो आंसर सी हो जाएगा, ये सही मिलान है। और आंसर डी की बात करें तो चुनहोदड़ो कहाँ है? गंगा नदी में नहीं है, ये भी पाकिस्तान में है, सिंध नदी के पास ही है। तो आंसर सी हो जाएगा, धोलावीरा कच्छ जिले में है। आंसर सी, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल में था कि कालीबंगा में था, या चौहंदुड़ो में था, या धोलावीरा में था? तो चौहंदुड़ो में प्राप्त हुआ है, मनका बनाने का कारखाना चौहंदुड़ो में प्राप्त हुआ है। यहाँ लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौहंदुड़ो में, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है चौहंदुड़ो। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैर के निशान प्राप्त हुए हैं, इनके पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। सिंध घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अवाचनीय थी। सिंधु घाटी की सभ्यता चित्रात्मक थे, वो चित्र बनाते थे, लिखते नहीं थे, तो उसे पढ़ा नहीं जाता था, और अभी तक किसी ने भी पढ़ नहीं पाया।
तो आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, अवांछनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोने का या चांदी का या लोहे का या कांस्य का या कांस्य का या चांदी का या सोने का, किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कांस्ययुगीन कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते, तो आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्ववेदियों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? तो क्या थी? तो डैकयार्ड थी। डैकयार्ड थी, बंदरगाह था। लोथल एक डैकयार्ड था, बंदरगाह था। तो आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। तो मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है कि या बिलारी से मिली है या मोहनजोदड़ो से मिली है या रायगढ़ से मिली है? कहाँ से मिली है प्रथम नृत्य की मूर्ति कांस्य की? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। आंसर सी हो जाएगा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और पशुपति महादेव की भी मूर्ति मिली है। दो मूर्तियां मिली है मोहनजोदड़ो से। तो आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है और ये वर्तमान समय में गुजरात में अहमदाबाद जिले में है। ये वर्तमान समय में कहाँ है अभी? तो गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, और भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल वर्तमान समय में। आंसर सी हो जाएगा, लोथल। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। आंसर डी हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? गुजरात में है धोलावीरा, या पंजाब में, या हरियाणा में, या राजस्थान में? क्या होगा इसका आंसर? तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा। गुजरात हो जाएगा आंसर 25 नंबर का, गुजरात। धोलावीरा धोलावीरा वर्तमान समय में कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है हड़प्पा सभ्यता के संबंधित तथ्यों को स्तंभ में सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो जो मुझे पहले याद है वही मैं देखूंगा। महत्वपूर्ण वृक्ष। महत्वपूर्ण वृक्ष क्या होगा? तो पीपल ही दिख रहा है। महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल। 3 का सी। 3 नंबर का सी। 3 नंबर का सी, और किसी में नहीं। 3 नंबर, हाँ आंसर। आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। 2 नंबर का बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण देवी मातृ देवी। महत्वपूर्ण भवन नानागर। और महत्वपूर्ण पशु वृषभ। आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 27 नंबर क्वेश्चन है, युग्म सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? युग्म सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त हुआ है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों साथ साथ दफनाए गए हैं। लोथल से मिला है युग्म सावधान, युग्मित सावधान कह लीजिए। आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानक हड़प्पी ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात है। तो कितना है अनुपात? तो 1:2:4। आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कितना है? तो 1:2:4। आंसर बी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। हड़प्पीय मुद्राओं पर किसका आकृति बना हुआ था? गज का, एलिफेंट या व्याघ्र का,
टाइगर या गेंडे का एक स्ट्रिंग का यूनिक्रोम किस चीज की आकृति बनी हुई थी हड़प्पीय मुद्राओं पर? तो हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंग बैल था। श्रृंग बैल था, उसकी ही आकृति बनी हुई थी। आंसर डी हो जाएगा, श्रृंग बैल, यूनिक्रॉन। आंसर डी, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से या नव पाषाण युग से या पाषाण युग से या लोह युग से? तो आपको आंसर जरूर पता होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर मोहनजोदड़ो में स्थित है, और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के तट पर। सिंध नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, और किसने की थी? तो रखलदास बनर्जी ने किया था। आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? तो हड़प्पा व्यापार का केंद्र कौन था? तो लोथल था। लोथल था क्योंकि ये एक बंदरगाह था, तो लोथल एक व्यापार का केंद्र था। आंसर सी हो जाएगा। और लोथल से फारस के माप तोल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है कौन नदी है? तो सतलज नदी है, आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो सतलज नदी बहती है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के या गाय के या घोड़ा के या हाथी के? तो किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं? तो गाय के नहीं मिले हैं अवशेष, सिंधु सभ्यता से गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई है? प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई है? तो गोदी क्या होता है? तो गोदी बंदरगाह को कहते हैं जहां सारे नाम एकत्रित होते हैं, उसे गोदी कहते हैं। गोदी कहाँ है? तो लोथल में है, बंदरगाह में लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है अभी वर्तमान समय में? तो गुजरात में अहमदाबाद जिले में है, और ये भगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भगवा नदी के तट पर स्थित है, आंसर बी हो जाएगा, लोथल। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, लरकाना। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता की वृहत स्नानगृह ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। तो ग्रेट बाथ कहाँ पे है? हड़प्पा में है, या रोपड़ में है, या लोथल में है, या मोहनजोदड़ो में है? तो ग्रेट बाथ कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में है, आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की वृहत स्नानगृह ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी, आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। राखी खड़ी कहाँ है? राखी खड़ी कहाँ है? तो राखी खड़ी हरियाणा में है, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, डी का 2 आंसर मिल गया हमें। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, डी का 2। सी का 1, सी का 1। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में कौन से जिला? तो राजस्थान में गंगानगर जिला में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा, गंगा नदी के तट पर स्थित है, हम गंगानगर में, गंगानगर जिले में। तो चलिए मिलान करते हैं नीचे से।
राखी खड़ी। राखी खड़ी कहाँ है? हरियाणा में है, या जम्मू कश्मीर में, या महाराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो राखी खड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। डी का दो, डी का दो, डी का दो, ये रहा और कहीं नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सी हो जाएगा, डी का दो। बाकी भी देख लेते हैं, सी का 1 हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है, गंगा नदी के तट पर कालीबंगा। और बी का 4, बी नंबर का 4, अहमदाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन से जिले में है? तो अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में दयामाबाद। और ए का 3, ए का 3 मायांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, तीनाम नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लोथल एक ऐसा स्थल है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी डॉकयार्ड डॉकयार्ड पाई गई थी? तो गोदी क्या है? तो गोदी बंदरगाह को कहते हैं, नाव के रुकने के स्थान को कहते हैं गोदी। तो गोदी किस सभ्यता में पाई गई है? तो सिंधु सभ्यता में पाई गई है, लोथल में पाई गई है। लोथल में, आपने ऊपर ही पढ़ा कि लोथल में मिला था हमें बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता में गोदी पाई गई है। यहाँ गोदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं लोथल में। तो आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी, इंदु वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है, मतलब मृत मनुष्यों का टीला। आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरें चौकोर मिली हैं, हमें चौकोर मिली हैं। अधिकांश मुहरें चौकोर मिली हैं और कुछ कुछ गोल भी मिली हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि चौकोर ज्यादा मिली हैं, तो आंसर ई हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, 43। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है हमें, तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। आंसर ई हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बनवाली से हमें पकी हुई मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को पता नहीं था? चावल, या कपास, या रागी, या यव? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य फसल गेहूं, चावल और तिल आदि थी, और रागी नहीं था। आंसर सी हो जाएगा। रागी से अज्ञात थे, रागी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, आम्री संस्कृति कहाँ पनपती है? आम्री संस्कृति कहाँ पनपती है? तो सिंध में पनपती है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी, सिंध घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश, सबसे ज्यादा मुहरें किस चीज की बनी हुई है? तो सिलखड़ी की बनी हुई है। सिलखड़ी की मुहरें बनी हुई हैं, वो भी चौकोर बनी हुई हैं, और कुछ कुछ गोल मिली हैं, चौकोर ज्यादा मिली हैं सिलखड़ी की मुहरें। आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें किस बनी हुई है? तो सिलखड़ी की। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर बी हो जाएगा, योजनाबद्ध विन्यास। आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी सब लोथल सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, बंदरगाह को कहते हैं गोदी। तो गोदी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। आंसर ई हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो वो थी ईंट के बने भवन। ईंट के भवन, ईंट के बने भवन थे। आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के भवन थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो कबूतर तो होगा नहीं, स्वास्तिक तो होगा नहीं, बचे दो भगवान। पशुपति किन्हें कहा जाता है? तो शिव को कहा जाता है। तो बचे कौन? विष्णु। आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, विष्णु। विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग, शिव भगवान की करते थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? अभी और भी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। मेरे खातिर पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके जरूर काम आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 भी देख लेते हैं। धोलावीरा एक पुरातत्व स्थान है, किस समाधि से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, तो किस नाम से संबोधित किया जाता है? दायरा ए सिंध से। आंसर बी हो जाएगा, दायरा ए सिंध से कहा जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बी हो जाएगा, दायरा सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंध घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। सिंध घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। आंसर डी हो जाएगा, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की करते थे। आंसर सी हो जाएगा, पशुपति। भगवान शिव को कहते हैं पशुपति। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में ऐलान करना है। तो चलिए नीचे से करते हैं। लोथल में क्या है? तो लोथल में पतन है। डी का 2, डी नंबर का 2, आंसर ये हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा में क्या है? तो सी का 3 है, सी का 3 है, तो हल्के चिन्ह मिले हैं कालीबंगा में। बी का 1, बी का 1 हड़प्पा, हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट है। और ई का 4 मोहनजोदड़ो ग्रेट बोथ है। मोहनजोदड़ो में क्या है? ग्रेट बोथ है, स्नान गृह है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज कर लीजिए। कम सब्सक्राइबर देखने में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट गैनरी। आंसर सी, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत क्या है? तो ग्रेट गैनरी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये रहा आंसर की। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए।